तू कब तक खुद को यूं ही सस्ते में बेचता रहेगा? कब तक लोग तुझसे फालतू के काम करवाते रहेंगे और तू मुस्कुरा के हाँ कहता रहेगा? कब तक तू उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाता रहेगा जो तुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक काम निकालने की मशीन समझते हैं? एक बात याद रख, दुनिया कभी तुझे वो इज्जत नहीं देगी जो तू खुद को नहीं देता। अगर तू अपनी कीमत नहीं समझेगा तो ये दुनिया तुझे ₹1 का भी नहीं समझेगी। और जब तू खुद को कम आंकता है तब हर कोई तुझे गिराने की कोशिश करता है, कुचलने की कोशिश करता है, क्योंकि तू उन्हें खुद इजाजत देता है। हर दिन लोग तुझे इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उन्हें करने देता है। तू उनके लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई और। तू हर बार अपना दिल उनके सामने बिछा देता है और वो उस पर चलकर निकल जाते हैं। तू अपनी खुशियां छोड़ देता है दूसरों को खुश करने के लिए। तू अपने सपने मार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और तुझसे कुछ चाहता है। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा है तू क्या चाहता है? एक दिन तू खुद से थक जाएगा। उस दिन जब तुझे एहसास होगा कि जिनके लिए तू सब कुछ करता रहा उन्होंने तुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। वो तुझे बस एक जरूरत की चीज मानते थे, इंसान नहीं। और तब तू अकेला होगा और उस अकेलेपन में तू रोएगा, चिल्लाएगा, टूटेगा। लेकिन ये टूटना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से टूटता है तभी वो खुद को नए सिरे से बनाता है। तुझे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि लोग तुझसे डरें, तुझे हल्के में ना लें। तुझे अपनी आत्मा को इतना कीमती बनाना होगा कि कोई तुझे मुफ्त में छू भी ना सके। तुझे अपने अंदर आग जलानी होगी, शांति अरे ये ऐसी आग जो तुझे जलाए नहीं, तुझे चमकाए, जो तेरी पहचान बन जाए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान ली ना, उस दिन तुम्हें दुनिया झुककर सलाम करेगी। वो लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं तुम्हारे बिना एक कदम नहीं चल पाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा। अब से कोई भी तुझे मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करेगा। अब से तू किसी का मोहरा नहीं बनेगा। अब से तू अपनी शर्तों पर जिएगा। अगर कोई तुझसे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो उस बात को अपनी कमजोरी मत बना, उसे अपनी ताकत बना। हर उस ताने को, हर उस अपमान को तू अपनी सीढ़ी बना जो तुझे गिराने के लिए बोला गया। क्योंकि तू जितना गिराया जाएगा, अगर तू हर बार उठेगा तो एक दिन तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि वो लोग तुझसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। लोग तुझे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तू ना कहना नहीं जानता, तू अपनी हदें तय नहीं करता, तू डरता है कि बाहे उसे बात कहे और तरह है कि अगर तू ना कह देगा तो लोग तुझसे नाराज हो जाएंगे, तुझे छोड़ देंगे। पर सच्चाई यह है कि जो तुझे सिर्फ अपने काम के लिए चाहते हैं उनका तुझसे जुड़ाव ही झूठा है, और जो सच्चे हैं वो तेरी ना को भी समझेंगे। अब वक्त आ गया है खुद को तराशने का, खुद को सजाने का। अब वक्त है खुद से प्यार करने का। तू किसी का ख्वाब पूरा करने के लिए नहीं आया, तू खुद का सपना पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। दुनिया तुझे बार बार बताएगी कि तू कमजोर है, तुझे जरूरत है उनके सहारे की, लेकिन तुझे उन सबको गलत साबित करना है। तुझे दुनिया को दिखाना है कि तू अपनी मंजिल खुद बना सकता है, खुद तय कर सकता है कि तुझे क्या बनना है। तू कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू एक भीड़ को लीड करने वाला है। तू कोई मोमबत्ती नहीं है जो हवा में बुझ जाए, तू तो वो आग है जो तूफान में भी जलती है। लेकिन इस आग को बुझने मत देना। जब लोग तुझसे बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता तो उसी पल तेरे अंदर से आवाज आनी चाहिए, अब करके दिखाऊंगा। खुद की कीमत जानो, वरना लोग तुम्हें ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे टूटे हुए सामान को भी कर लेते हैं। जब तक काम निकले तब तक ठीक, और फिर कचरे में। पर तू कचरा नहीं है, तू वो किताब है जो लाखों की जिंदगी बदल सकती है, अगर लोग पढ़ें तो सही। और सबसे पहले तुझे खुद को पढ़ना होगा, समझना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब कोई और तुझे बता देता है कि तू क्या है। नहीं, ये हक सिर्फ तुझे है। सिर्फ तू जानता है कि तू अंदर से क्या है, तू कितना सह चुका है, तू कितना टूटा है, तूने क्या खोया है और अब तू क्या पाना चाहता है। कोई और तेरी कहानी नहीं लिख सकता, वो हक सिर्फ तेरा है। तू अगर खुद की कीमत नहीं समझेगा तो तू हमेशा सस्ते सौदे का हिस्सा बनेगा।
तुझे लोग तब तक पूछेंगे जब तक तुझसे कुछ लेना हो, और फिर छोड़ देंगे। जैसे कपड़े की दुकान में सबसे सस्ते कपड़े सबसे ज्यादा हाथों से उल्टे पलटे जाते हैं, वैसे ही तू भी बार बार परखा जाएगा। लेकिन जब तू खुद को अनमोल बना लेगा, जब तू खुद पर कीमत का टैग लगाएगा, नॉट फॉर फ्री, तब लोग तुझे देखने से पहले सोचना शुरू करेंगे। खुद को इतना अनमोल बना दो कि जब कोई तुम्हें खोए तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाए, और जब कोई तुम्हें पाए तो वो समझे कि उसे कोई खजाना मिल गया है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब तू खुद को वो इज्जत देगा जो अब तक तुझे किसी और से चाहिए थी। दुनिया तुझसे वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा तू खुद से करता है। अगर तू खुद को इज्जत देगा तो लोग भी देंगे। अगर तू खुद को वक्त देगा, खुद को समझेगा, सीखेगा, सुधरेगा, तो लोग भी तुझे समझेंगे और तुझसे सीखेंगे। पर अगर तू खुद से ही नफरत करता रहा, खुद को नीचा समझता रहा, बात दुनिया भी तुझे रौंदती रहेगी। और याद रख, ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई। हर बार जब तुम खुद को दूसरों के हिसाब से छोटा करते हो तो तुम खुद अपनी ही कीमत गिराते हो। जब तुम अपने आप से कहते हो शायद मैं लायक नहीं हूं, तो सुन लो, दुनिया भी उसी पल से मान लेती है कि तुम लायक नहीं हो। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है, से देखती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। और अगर तुम खुद को सस्ता बना लोगे तो लोग तुम्हें बेझिझक इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई टिश्यू पेपर जो सिर्फ काम के वक्त याद आता है। जरा सोचो, एक हीरा जब जमीन में होता है तब उसे कोई नहीं पहचानता, लेकिन वही हीरा जब तराशा जाता है, जब उसकी चमक बाहर आती है, आवाज के बाद से आती, तब लोग करोड़ों खर्च कर उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। क्या वह हीरा पहले सस्ता था? नहीं, उसकी असली कीमत तो पहले भी थी, बस दुनिया ने नहीं देखी थी, क्योंकि हीरा खुद चुप था। और ठीक वैसे ही अगर तुम अपनी चमक नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हें पत्थर ही समझते रहेंगे। इस दुनिया में अगर तुमने खुद को नहीं समझा या तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालेगी, वो तुम्हें सिर्फ तब तक अहमियत देगी जब तक तुम्हारे अंदर से कुछ उन्हें फायदेमंद लगेगा। और जैसे ही तुम खुद को कम आंकने लगोगे, वैसे ही तुम बुरी ना कहना भूल जाओगे, उसी पल से लोग तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेंगे। क्योंकि याद रखो, इस्तेमाल वही चीज होती है जिसकी कीमत सामने वाला नहीं जानता। खुद की कीमत जानने का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी हो जाओ या सबको छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि तुम ये तय करो कि कौन तुम्हारे लायक है और कौन नहीं। हर किसी के लिए अपना वक्त, अपनी ऊर्जा और अपना सम्मान खर्च मत करो। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाना छोड़ दो। जो तुम्हें हल्का समझते हैं उनके सामने खुद को हल्का मत बनाओ। और जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे पैरों के नीचे भी जमीन नहीं होती, उड़ान इतनी ऊंची है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी भर दूसरों के लिए जीते हैं और आखिर में अकेले रह जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कीमत नहीं समझी। वो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों की बलि देते रहे। उनका नहीं कभी निकल नहीं पाया, और वहां बोलते बोलते वो खुद को खो बैठे। लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक बदलाव मुमकिन है। आज से ही, इसी पल से खुद की कदर करना शुरू करो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम खास हो। किसी के तानों से, किसी की तुलना से और किसी की बेइज्जती से खुद को मत तोड़ो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारी मेहनत में है, तुम्हारी सोच में है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं वो तुम्हारी कीमत पहचानते हैं। बाकियों के लिए तुम सिर्फ एक सुविधा हो, तो फैसला तुम्हें करना है। तुम कीमती बनोगे या सुविधा? हर इंसान की एक चमक होती है, एक आग होती है उसके भीतर जो उसे इस दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो इंसान इस आग को पहचान नहीं पाता। जब वो अपनी ही रोशनी में अंधेरा महसूस करने लगता है, तब लोग उसकी रोशनी को अपनी राह रोशन करने में लगा लेते हैं। बुलते न सहते थे, बिना उसके वजूद की परवाह किए। दुनिया में सबसे आसान चीज है किसी को इस्तेमाल कर लेना, और सबसे मुश्किल चीज है खुद की कीमत समझ पाना। क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझते रहोगे, छोकनम की कौन दिफास तस्तर रहोगे, तब तक लोग तुम्हें रियायती सामान समझकर इस्तेमाल करते रहेंगे। लोग तुम्हें तब तक इज्जत नहीं देंगे जब तक तुम खुद को इज्जत देना शुरू नहीं करते। तुम्हें रोकने वाले भी बहुत मिलेंगे, तोड़ने वाले भी, झुकाने वाले भी। लेकिन एक चीज तय है, अगर तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हारा वक्त आ गया है,
तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लोग अक्सर कहते हैं भला करो, बुरा मत सोचो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब तुम्हारा भला करते करते तुम्हें ही लोग बुरा बना दें, तब क्या करना है। तब तुम्हें चुप रहना नहीं है, तब तुम्हें आईना ना कहना सीखना है। तुम्हें लोगों को बताना है कि तुम कोई खिलौना नहीं हो, तुम कोई मोहरा नहीं हो जिसे जब चाहा चलाया और जब चाहा गिरा दिया। तुम अपनी एक पहचान हो, एक सोच, एक आत्मा, एक इंसान जिसका हर एहसास, हर ख्वाब, हर दर्द कीमत रखता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हारी अच्छाई से सीखते हैं और दूसरे वो जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। पहले वालों को गले लगाओ, दूसरों से दूरी बनाओ, क्योंकि अगर तुमने आज नहीं पहचाना कि तुम क्या हो, तो कल वही लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम कुछ नहीं हो। और वो झूठ होगा, लेकिन तुम्हारा यकीन सच बन जाएगा। कभी कभी जरूरी होता है थोड़ा कठोर बनना। न कहना ज्ञान, कहना, रुक जाना, लड़ जाना, खुद के लिए आवाज उठाना। क्योंकि अगर तुमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो ये दुनिया तुम्हें खामोश कर देगी। तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी सस्ती कीमत बना देगी। और एक बार अगर तुमने खुद की कीमत गिरा दी तो फिर दुनिया तुम्हारे साथ मोल भाव करने लगेगी। सच्चाई यही है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार दूसरों की मदद की, कितनी बार अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराए, कितनी रातें बिना सोए गुजारी सिर्फ इसलिए ताकि कोई और सुकून से सो सके। उन्हें सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब तुम कह देते हो। इसलिए अब वक्त है कि तुम खुद से कहो, मैं मुफ्त का नहीं हूं, मैं अनमोल हूं। मेरी सोच, मेरा समय, मेरा साथ, सबकी एक कीमत है। और जो इस कीमत को नहीं समझते उन्हें मेरी दुनिया में जगह नहीं है। कभी किसी ने कहा था, जब तक तुम खुद को नहीं बदलते तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती। और खुद को बदलने का पहला कदम यही है, अपनी कीमत पहचानो, ताकि जब लोग तुम्हें तोड़ने आए तुम पहले से ही लोहे जैसे मजबूत हो। जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करने आए तुम पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर चुके हो। जब लोग तुम्हें सस्ता समझने लगे, तू खुद को अगर सस्ता समझेगा तो दुनिया तुझे हमेशा उधारी समझेगी। अगर तू खुद को बेइंतहा कीमती नहीं मानता तो इस बेरहम दुनिया में कोई तुझे 1 रुपए का भी नहीं मानेगा। दुनिया की नजर में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी तुम खुद अपने आप को देते हो। अगर तुमने खुद को कम आंका तो लोग तुम्हें पैरों की धूल बना देंगे। और अगर तुमने खुद को उस सूरज की तरह समझा जो खुद से रोशनी करता है, तो दुनिया तुम्हारी रोशनी से अपने रास्ते ढूंढेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम खुद अपने अस्तित्व को ना पहचानो तब तक लोग तुम्हारे अस्तित्व को कुचलते रहेंगे। दुनिया चुप नहीं रहती जब तक वो तुम्हें तोड़ न दे, और तुम चुप रह गए तो समझो कि तुमने अपनी कीमत खुद मिटा दी। इसलिए अगर आज भी किसी को यह भ्रम है कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस भ्रम को इतनी ताकत से तोड़ो कि उसकी सोच की नींव हिल जाए। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे कोई जब चाहे इस्तेमाल करे और जब चाहे फेंक दे। तुम वो इंसान हो जो अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान से खुद को इस काबिल बना सकता है कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, ना कि तुम्हारा इस्तेमाल। पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद से प्यार करना होगा और खुद को महत्व देना होगा। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे। जब तक तुम खुद को गुलाम की तरह पेश करते रहोगे, लोग तुम्हें मालिक बनने का मौका नहीं देंगे। जब तक तुम चुपचाप सहते रहोगे, लोग तुम्हारी चुप्पी को मंजूरी समझते रहेंगे। इसलिए अब वक्त है खुद को बदलने का, खुद की कीमत जानने का। अगर तुमने आज नहीं जाना तो कल तो कल कोई और तुम्हें सस्ते में बेच देगा। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे जज्बातों को। क्या तुम जानते हो कि एक गुलाब की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो कांटों के बीच खिलता है। क्या तुम जानते हो कि हीरे की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो हजारों टनों दबाव झेलकर बनता है। और क्या तुम जानते हो कि एक इंसान की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी पहचान खुद बनाता है। वो टूटता है, गिरता है और फिर उठता है, और उस उठने में ही उसकी असली कीमत होती है। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया उनसे कुछ मत कहो, बस इतना करो कि एक दिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो, वही लोग तुम्हारा नाम लोगों को बताते फिरें कि मैं इसे जानता हूं। लेकिन तब तक उन्हें जवाब मत दो। जवाब देने का वक्त तब होता है जब तुम चोटी पर हो और वो नीचे खड़े होकर सिर्फ देख रहे होते हैं। याद रखो,
हर बार मुट्ठी बांधकर लड़ना जरूरी नहीं। कई बार खामोश रहकर खुद को साबित करना ज्यादा जरूरी होता है। जिन रिश्तों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची, वहां रुकना खुद के साथ बेईमानी है। जिन लोगों को तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं और नहीं, उनके सामने अपनी भावनाएं बहाना बेकार है, क्योंकि ये दुनिया उसी को सुनती है जिसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, और उसी को देखती है जो खुद को जानता है। तो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें पहचाने तो पहले खुद को पहचानो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करेगी जितना तुम खुद को इस्तेमाल करने दोगे। अगर तुमने ना कहना नहीं सीखा तो ये दुनिया तुम्हें हमेशा हाँ कहने पर मजबूर करती रहेगी। अपनी सीमाएं तय करो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो, अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब दुनिया तुम्हें पूरी तरह मिटा देती है। हर बार जो तुम दूसरों की मदद के लिए खड़े हो जाते हो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे दर्द की परवाह की? जब तुम टूटते हो, क्या किसी ने तुम्हारा सहारा बनना चाहा? नहीं, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है। और अगर तुमने खुद को कभी काबिल नहीं दिखाया तो कोई तुम्हें काबिल मानेगा भी नहीं। तो अब समय है उठने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का, और सबसे पहले खुद से वादा करने का कि किसाई ये मौसम की अब खुद को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, अब खुद को कभी भी गिरने नहीं देंगे, और सबसे जरूरी, अब किसी को भी अपनी भावनाओं, अपने समय, अपने मन और अपने सपनों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें देखकर लोगों की सोच बदल जाए। इतना जागरूक बनो कि तुम्हें देखकर लोग सीखें कि आत्मसम्मान क्या होता है, और इतना कीमती बनो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। जब तुम खुद को समझते हो, जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब पूरी कायनात तुम्हें समझने लगती है। तभी तो कहते हैं खुद की कीमत जानो, वरना लोग तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। जरूर मैं आगे की स्पीच को उसी भावनात्मक और जोश भरे अंदाज में बढ़ा रहा हूं। जिंदगी एक दुकान है और तुम वो सामान हो जिसकी कोई कीमत नहीं जानता जब तक तुम खुद उसे तय नहीं करते। जो इंसान अपनी कीमत नहीं पहचानता, सिपशाव, वो इस दुनिया के बाजार में सस्ते में बिक जाता है। तुमने कभी देखा है ना, सड़क के किनारे कोई कलाकार पेट पालने के लिए पेंटिंग बेच रहा होता है, और एक अमीर आदमी किसी गैलरी में उसी जैसे चित्र के लिए लाखों रुपए फेंक देता है। फर्क सिर्फ पहचान का होता है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया तुम्हें एक आम चीज समझती रहेगी। याद रखना, लोग तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना तुम उन्हें करने दोगे। तुम अगर हर बार हाँ कहोगे तो लोग तुम्हें ना कहने लायक भी नहीं समझेंगे। एक इंसान की असली इज्जत तब होती है जब वो खुद के लिए खड़ा हो, खुद के लिए ना कहना सीखे और खुद की सीमाएं तय करे। अगर तुम दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे तो अपनी जिंदगी का मालिक कभी नहीं बन पाओगे। मालिक बनने के लिए दर्द सहना पड़ता है, फैसले खुद लेने पड़ते हैं, और खुद की अहमियत को खुद साबित करना पड़ता है। कोई और आकर तुम्हारी कीमत तय नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया तो तुम्हारे गिरे हुए होने पर। उम्र में घर की जिम्मेदारियां आ गई, पिता की तबीयत खराब, घर में आर्थिक तंगी, स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं थी, पर उसके अंदर एक सपना था, डॉक्टर बनने का। लोग हंसते थे, रिश्तेदार ताने मारते थे, यहां तक कि खुद घर वालों ने कह दिया ये सब तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को सबके सोने के बाद पढ़ती, आस पड़ोस से किताबें मांगती, एक पुराना फोन था उसी से यूट्यूब वीडियो देखती, खेतों में काम भी करती, जानवरों को भी संभालती, और फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज वो लड़की MBBS की छात्रा है, और जिन लोगों ने कहा था कि तेरे बस का नहीं, वो आज गर्व से कहते हैं ये हमारी बेटी है। इसलिए याद रखो, अगर दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है तो ये उसकी गलती है, लेकिन अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो ये तुम्हारा गुनाह है। ताकत की पहचान शोर से नहीं होती, ताकत की पहचान उस खामोशी से होती है जो इतिहास रच देती है। वो दिन दूर नहीं जब तुम खड़े होकर कहोगे मुझे कमजोर समझने वालों देखो, मैंने तुम्हारी सोच को गलत साबित कर दिया। क्योंकि कमजोर वो नहीं होता जो गिरता है, कमजोर वो होता है जो उठता नहीं। ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, ताकतवर वो होता है जो आखिरी सांस तक नहीं रुकता।
अगर आज कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है तो उसे कुछ मत कहो। बस इतना याद रखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जवाब शोर में गूंजे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी है, और तुम्हारा यकीन वही हथियार है जिससे तुम पूरी दुनिया की सोच को बदल सकते हो। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हर उस इंसान की चीख है जिसे कभी नाकारा समझा गया, हर उस दिल की पुकार है जिसे कभी तोड़ा गया, और हर उस आत्मा का विश्वास है जिसने खुद को खुद से बनाया। अब वक्त है दुनिया को दिखाने का कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तैयारी थी। तुम्हारी झुकावट हार नहीं थी, नम्रता थी। और तुम्हारी मेहनत कोई खेल नहीं, क्रांति थी। अब तुम रुको मत, थको मत, झुको मत। चलो, भागो, उठो और उन्हें गलत साबित करो जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक आग है जो हर उस दिल में जलती है जिसे कभी किसी ने नजरअंदाज किया हो, जिसे कभी किसी ने कहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में जब तुम गिरते हो तो कुछ लोग तुम्हें उठाने नहीं आते, वे तो तुम्हारे जख्मों पर हंसते हैं। पर यही वो पल होते हैं जहां तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। हर बार जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, हर बार जब किसी ने तुम्हें छोटा समझा है, तो उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को हवा दी है जो एक दिन तूफान बन जाएगी। ये स्पीच सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी रगों में बहता खून किसी से कम नहीं है। तुम्हें रोका जाएगा, टोका जाएगा, गिराया जाएगा, लेकिन जब तुम अपनी हिम्मत से, अपने जुनून से और अपनी मेहनत से उठोगे तो वही लोग चुपचाप खड़े होकर तुम्हें देखेंगे और उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, ये कैसे कर गया? लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हें सिर झुकाकर फिर से मेहनत करनी है ताकि अगली बार कोई और तुम्हें कमजोर समझने की भूल न करे। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो उन्हें मत रोकना, उन्हें हंसने दो, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे और कहेंगे, हमने तो इसे शुरू से देखा है। उस दिन तुम मुस्कुराओगे, लेकिन अपने संघर्षों को मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वे दरअसल तुम्हारी ताकत को नहीं समझते, वे सिर्फ तुम्हारी चुप्पियों को कमजोरी समझते हैं। पर क्या उन्हें पता है कि वो चुप्पी तुम्हारे भीतर के तूफान की शांति है? क्या उन्हें अंदाजा है कि तुम्हारा हर अपमान, हर अस्वीकार तुम्हें एक ऐसे योद्धा में बदल रहा है जो जब मैदान में उतरेगा तो इतिहास रच देगा? तुम्हें कोई मौका नहीं देगा। ये मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें मंच पर बुलाकर कहेगा, आओ अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम्हें अपना मंच खुद बनाना पड़ेगा, अपने सपनों की नींव खुद रखनी पड़ेगी और अपने पैरों पर खड़े होकर इस दुनिया को बताना पड़ेगा कि तुम्हें जो कमजोर समझ रहे थे उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है। कभी किसी ने कहा होगा कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, कभी किसी ने कहा होगा कि तुम दिखने में साधारण हो, या तुम्हारी भाषा साफ नहीं है, या तुम्हारी आवाज कमजोर है। उन्हें जवाब मत दो शब्दों से, उन्हें जवाब दो अपनी उपलब्धियों से। जब तुम्हारा नाम लोग पहचान बन जाए, तब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा करते थे तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। याद रखना, ये जमाना सिर्फ उन्हीं को सुनता है जिनकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद को साबित करते हो। इसलिए हर उस क्षण को जब किसी ने तुम्हें कमजोर कहा हो, उसे अपनी ताकत बना लो, उस दर्द को ईंधन बना लो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा हर कदम एक नई क्रांति बनाता है। कभी सोचना नहीं कि तुम अकेले हो। हां, रास्ता कठिन होगा, अकेलापन लगेगा, पर यही तो वो लम्हा होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हारा सामना अपने आप से होता है, और जब इंसान खुद से जीत जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तुम्हें हराने की कोशिश की जाएगी, तोड़ी फोड़ी जाएगी तुम्हारी उम्मीदें,
पर जब तुम उठकर खड़े हो जाओगे तो तुम एक मिसाल बन जाओगे। एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर कोई और टूटा हुआ इंसान भी कहेगा, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, उन्हें अपने हर कदम से जवाब दो। हर सुबह जल्दी उठो, हर रात देर तक मेहनत करो। जब वे सो रहे हो तब तुम सपनों को हकीकत बना रहे हो। ऐसा जुनून चाहिए, ऐसा पागलपन चाहिए। और जब तुम सफल हो जाओ तो विनम्र रहना। उन्हें माफ कर देना जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, पर कभी मत भूलना कि उन्होंने तुम्हारे भीतर की आग को जलाया। उनकी नफरत, उनका तिरस्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई, क्योंकि अंत में ये दुनिया उन्हें ही याद रखती है जिन्होंने खुद को साबित किया हो। तो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें गलत साबित करो, अपने काम से, अपने संघर्ष से और अपने बुलंद इरादों से। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें गलत साबित करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक चुनौती है, एक आग है जो उस इंसान के अंदर जलती है जिसे बार बार तोड़ा गया है, जिसे हर बार कम आका गया है, जिसे हर बार यह जताया गया है कि तू नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई तुम्हें कमजोर समझता है, तब तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत होती है खुद को साबित करने की। जिन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा, उन्हें बताओ कि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी गर्जना होती है। जो लोग तुम्हारे पीछे हंसे थे, उन्हें हंसी का मतलब बदल कर दिखा दो। तुम्हें गिरते देख जो लोग मुस्कुराए थे, उन्हें अपने उठने की आवाज से डरा दो। तुम तब तक मत रुको जब तक उनकी जुबान पर तुम्हारा नाम ना आ जाए। इस बार एक मिसाल बनकर, एक कामयाबी बनकर इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़केंगे, लेकिन तुम्हें वो बनना है जो नमक से अपने जख्मों को भरकर उन्हीं घावों को ताकत में बदल दे। तुम्हारे सपनों का मजाक बनाने वाले जब खुद नींद में होंगे, तुम उन्हें जगा देना अपनी मेहनत की गूंज से। जब कोई कहे कि ये तेरे बस का नहीं, तो उनके उस वाक्य को अपनी प्रेरणा बना लेना, क्योंकि वो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं होता। दुनिया उसी को सुनती है जो कुछ करके दिखाता है। तुम भी वो कहानी बनो जिसे सुनाने से पहले लोग सोचें कि इतनी हिम्मत लाता कहां से है ये इंसान। जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, जब तुम अपनी कमजोरी को काबिलियत में बदलते हो, तब तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। वो चमक जो किसी और को नहीं दिखती, लेकिन तुम्हें दिखती है, तुम्हारे सफर की चमक। सफलता पाने का सबसे सही तरीका यही है कि चुपचाप मेहनत करते रहो। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके सामने ऊंचाई से जवाब दो। उनकी बातों से खुद को मत तोड़ो, बल्कि उन्हें अपना ईंधन बना लो। वो तुम्हें रोकना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम चल पड़े तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें अगर आज कोई कमजोर समझ रहा है, तो ये मत भूलो कि हर बड़े तूफान की शुरुआत एक शांत हवा से होती है, और तुम वो हवा हो, बस अपने समय का इंतजार कर रहे हो। जब वक्त आएगा, तुम सब कुछ बदल दोगे। जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, कल वही तुम्हारे नाम के उदाहरण देंगे। जो आज तुम्हें गिरा हुआ देख रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे पैरों की धूल मांगेंगे। अपनी पहचान खुद बनाओ। किसी को यह हक मत दो कि वो तुम्हें बताए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। अपने फैसले खुद लो, अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लो और अपने आत्मसम्मान को अपनी ढाल। जब ये दुनिया तुम्हें तोड़ने पर आमादा हो, तब तुम खुद को फिर से जोड़ो, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। कभी कभी तुम्हें गलत समझा जाता है, तुम्हारे इरादों को गलत ठहराया जाता है, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा सफर क्या है, तुम्हारा सपना क्या है। याद रखो, कोई भी तुम्हारी मंजिल को नहीं देख सकता, वो सिर्फ तुम्हारे हालात देखते हैं, और तुम्हें वही हालात बदलने हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें कमजोर कहे, तो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराओ, और फिर मेहनत से, जुनून से, रातों की नींद और दिन की थकावट से उसे गलत साबित कर दो। तुम्हारा समय आएगा,
लेकिन उसके लिए इंतजार मत करो, उसे लाकर दिखाओ। उनका विजन। एक बार एक आदमी ने बहुत सालों तक कंपनी में काम किया, बिना छुट्टी लिए, रोज 8 से 10 घंटे की नौकरी की। जब वो रिटायर हुआ तो उसने सोचा अब चैन से जीऊंगा। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी गई, उसकी आमदनी भी चली गई, क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर रहा था। अपनी सोच से कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो उसके लिए काम करे। वही एक दूसरा व्यक्ति था जिसने कम मेहनत की, लेकिन कुछ सालों तक एक बिजनेस सेट किया, और आज वो उस काम से कमाता है, जबकि खुद कहीं बाहर घूमता है। फर्क है दिमाग से कमाई करने और मेहनत से कमाई करने में। दिमाग से पैसा कमाने का मतलब है समय के साथ चलना, तकनीक को अपनाना, अपनी सोच को विकसित करना, और सबसे जरूरी बात, खुद को लगातार अपडेट करते रहना। आप चाहे जो भी काम करते हो, किसान हो, शिक्षक हो, दुकानदार हो, टेक्नीशियन हो, अगर आप अपने काम में दिमाग लगाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण देखिए। एक चाय बेचने वाला था। सुबह 4 बजे उठता, चाय बनाता, स्टॉल लगाता। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मेरी चाय की ब्रांडिंग करूं। उसने अपने चाय स्टॉल का नाम रखा, सोशल मीडिया पर प्रचार किया, अलग अलग फ्लेवर की चाय बनानी शुरू की, कप पर मोटिवेशनल कोट्स छापने शुरू किए। कुछ ही महीनों में वो चर्चा में आ गया। अब उसके कई आउटलेट हैं, वही चाय, वही मेहनत। लेकिन सोच बदलने से सब कुछ बदल गया। असल में मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। बिना दिशा की मेहनत आपको थका सकती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब मेहनत के साथ सोच जुड़ जाती है, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। यही फर्क होता है एक मजदूर और एक मालिक में। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ दिया है। अब अगर आपके पास दिमाग है, थोड़ी समझ है और सीखने की भूख है, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। घर बैठे लोग लाखों कमा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दिमाग लगाया, नई चीज सीखी और मेहनत को सही दिशा दी। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत का कोई मोल नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन दिमाग उसे दिशा देता है। जैसे कोई नाव समुद्र में तब तक भटकेगी जब तक उसका खिवैया रास्ता नहीं जानता, वैसे ही आपकी मेहनत तब तक भटकेगी जब तक उसमें सोच की पतवार नहीं होगी। और सबसे अहम बात, दिमाग से कमाई करने के लिए आपको चालाक बनने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार और समझदार बनिए। लोगों की जरूरतों को समझिए, खुद को लगातार बेहतर बनाइए, और सबसे बड़ी बात, डरिए मत। नया सोचिए, नया कीजिए। गलतियां होंगी, लेकिन वही आपको सिखाएंगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है। याद रखिए, अगर आप हर दिन एक जैसा सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी भी हर दिन एक जैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो जिंदगी भी बदलती है। पैसा कमाना कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, समझ, सोच और साहस की। ज्यादा मेहनत करता है वही ज्यादा कमाता है। लेकिन अगर यह सच होता, तो सबसे अमीर वो किसान होता जो सुबह से शाम तक खेत में झुककर काम करता है। वो मजदूर होता जो ऊंची इमारतें बनाता है। वो चौकीदार होता जो पूरी रात जागता है। पर हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। असल में पैसा उसी के पास आता है जो मेहनत को सही दिशा देने की समझ रखता है। यानी मेहनत तब फल देती है जब उसका साथी होता है दिमाग। एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में यह है कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत से अमीर होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनके पास एक चीज जरूर होती है,
दृष्टिकोण। वे किसी भी चीज को देखने का तरीका जानते हैं। वे वहां समाधान ढूंढते हैं जहां आम लोग सिर्फ समस्या देखते हैं। वे वहां अवसर खोजते हैं जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। वे नई चीजें शुरू करते हैं, रिस्क लेते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपने दिमाग से काम लेते हैं। उनकी सोच उन्हें वहां तक ले जाती है जहां मेहनत अकेले नहीं ले जा सकती। अब अगर कोई कहे कि मेरे पास दिमाग तो है पर पैसा नहीं है, तो याद रखिए, पैसा कभी शुरुआत नहीं होती। पैसा हमेशा परिणाम होता है। शुरुआत होती है सोच से, सवाल से और सीखने की प्यास से। आपने देखा होगा कई बार लोग बिना किसी पूंजी के भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लेते हैं। वे छोटे स्तर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोगों की जरूरतों को समझते हैं और फिर ऐसा समाधान बनाते हैं जिसे लोग अपनाते हैं। पैसा उसी समाधान के पीछे आता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि दिमाग से पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को धोखा दें या किसी को नुकसान पहुंचाएं। असली दिमाग वही है जो समाज के लिए लोग। कभी कभी दुनिया तुम्हें इतने हल्के में लेती है कि तुम्हारे होने न होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग तुम्हें तुम्हारी खामोशी से आंकते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी हर हार को तुम्हारी पहचान बना देते हैं। वो तुम्हें कमजोर समझते हैं, बेकार मानते हैं और यही सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या वाकई तुम इतने कमजोर हो जितना लोग समझते हैं? क्या तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार है या तुम्हारी तैयारी? क्या तुम्हारी गिरावट तुम्हारा अंत है या तुम्हारी शुरुआत? हर उस इंसान के लिए यह वीडियो है जिसने कभी किसी की नजर में खुद को छोटा महसूस किया हो, जिसने कभी अपनी काबिलियत पर शक किया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया ने उसे नीचा दिखाया। सुनो, दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझती है जब तक तुम कुछ ऐसा नहीं कर दिखाते जो उसकी सोच से बड़ा हो। तब तक जब तक तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं दिखती जो तूफानों से खेलने की ताकत रखती है। तब तक जब तक तुम्हारी खामोशी एक जवाब न बन जाए। और एक बात याद रखना, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करना कोई घमंड नहीं बल्कि इंसान की खुददारी होती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें संघर्ष कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी है एक लड़के की। गांव से था, टूटी चप्पलें पहनकर स्कूल जाता था। उसके पास किताबें नहीं थी लेकिन सवालों का जवाब देने की भूख थी। वो अक्सर चुप रहता था। टीचर भी उसे नोटिस नहीं करते थे। क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू क्या करेगा, तू तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर आग थी, वो आग जिसे किसी ने देखा नहीं था। वो रातों को जागकर मिट्टी के तेल के दिए के नीचे पड़ता क्योंकि बिजली नहीं थी। वो भूखा रहकर भी स्कूल जाता क्योंकि ज्ञान की भूख रोटी से बड़ी थी। वो रोता भी था लेकिन किसी को दिखाता नहीं था क्योंकि उसे अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना था। और फिर एक दिन वो लड़का टॉपर बना, एक दिन वो लड़का अफसर बना और फिर एक दिन उसी गांव के लोग जो उसकी चप्पलों पर हंसते थे उसके पैरों की धूल लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिखाया, क्योंकि उसने उन सबको गलत साबित कर दिया जो उसे कमजोर समझते थे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं और दूसरे जो तुम्हें गिरते देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन तुम्हारा काम है उन दोनों को जवाब देना अपनी उड़ान से। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है
ये सोचो कि जो तुम्हारे पास है उससे क्या बना सकते हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम सोच सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम लड़ सकते हो। फिर भी अगर तुम हार मान लो तो गलती तुम्हारी है, दुनिया की नहीं। कभी किसी ने तुम्हें कहा होगा तू कुछ नहीं कर सकता। कभी किसी ने हंसकर कहा होगा तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तो अब वक्त है उस हंसी को बंद करने का, उन शक की निगाहों को हैरानी में बदलने का। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता जब तक तुम खुद को कमजोर न समझो। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वो दरअसल अपनी सोच की सीमा दिखा रहे हैं, तुम्हारी नहीं। लोग जब तुम्हें कमजोर समझते हैं तो तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो रो सकते हो या फिर खामोशी से मेहनत करके ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हो जहां उनकी आवाज तुम्हें सुनाई ही न दे। कभी देखा है न समुद्र को, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से गहरा। लोग उसकी लहरों से खेलते हैं लेकिन उसकी गहराई में उतरने से डरते हैं। वैसे ही बनो, शांत रहो लेकिन अंदर से इतना मजबूत बनो कि जब तुम खड़े हो जाओ तो दुनिया की नजरों की दिशा बदल जाए। याद रखो, लोगों की सोच तुम्हारे कद को नहीं नाप सकती। तुम्हारी उड़ान ही बताती है कि तुम कितने ऊंचे उड़ सकते हो। कहानी है एक लड़की की, बहुत छोटी उम्र लोगों की भलाई के लिए काम करे। जब आपकी सोच दूसरों की समस्याओं को हल करती है तो वही सोच आपको कमाई के अवसर देती है। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि आज का युग जानकारी का युग है। जो व्यक्ति जितना जानता है, जितना सीखता है, वो उतना आगे जाता है। अब ज्ञान वो शक्ति है जो आपको किसी भी हालत से ऊपर उठा सकती है। आज आप किसी गांव में बैठे हो, किसी छोटी गली में हो, अगर आपके पास सीखने की भूख है और इंटरनेट का एक कनेक्शन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भर की जानकारी आपके हाथों में है, बस आपको यह तय करना है कि आप उस जानकारी का क्या करेंगे। आप एक काम करने वाले हो सकते हैं, जैसे मोची, दर्जी, हलवाई या छोटा दुकानदार। पर अगर आप ये सोचने लग जाए कि मैं अपने काम को कैसे और बेहतर बना सकता हूं, कैसे लोगों की जरूरतों को समझकर उनके हिसाब से कुछ नया कर सकता हूं, तो आप अपने क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकते हैं। कोई भी छोटा काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। अब जरा सोचिए, आप एक साधारण ढाबा चलाते हैं। वहां पर आप सिर्फ खाना नहीं बेच रहे होते, आप अनुभव बेच रहे होते। अगर आप खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, साफ सफाई रखते हैं, लोगों के साथ मुस्कान से बात करते हैं और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देते हैं, तो वही ढाबा एक दिन एक ब्रांड बन सकता है और फिर वही ब्रांड आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ये सब मेहनत से नहीं, सोच से होता है। पैसा तब आता है जब आप अपने काम में लगन, सोच और समझ का मेल बिठाते हैं। सिर्फ शरीर से काम लेने से जो मिलेगा वो सीमित होगा, लेकिन जब आप दिमाग से काम लेंगे तो आपकी सीमाएं टूट जाएंगी। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं और जो कर सकते हैं वो कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक ही काम सालों से करते आ रहे हैं। उनकी दिनचर्या एक सी है, जीवन एक सा है और आमदनी भी एक सी। क्यों? क्योंकि वे उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए, उसमें कुछ नया नहीं कर पाए। वही कुछ लोग उसी काम को इतना बेहतर तरीके से करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी या विचारों का प्रयोग करते हैं कि वही साधारण काम असाधारण बन जाता है। यही फर्क है सोच का। ये दुनिया केवल मेहनतकशों की नहीं है, ये उन लोगों की है जो सोचते हैं, सीखते हैं और फिर उस सोच को कार्य रूप में ढालते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, अगर आप ये नहीं जानते कि वो मेहनत किस दिशा में जा रही है तो आप थक जाएंगे।
लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि आप खुद से एक सवाल करें, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या मैं सोच भी रहा हूं? क्या मैं वही दोहरा रहा हूं जो सालों से करता आ रहा हूं, या मैं कुछ नया सोच रहा हूं? क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या पैसा मेरे पीछे आ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आप सचमुच बदलाव चाहते हैं तो मेहनत करते रहिए, पर उससे भी ज्यादा सोचिए, क्योंकि आपका दिमाग ही वो औजार है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग वे नहीं थे जिनके पास सबसे पहले सबसे ज्यादा पैसा था, बल्कि वे थे जिनके पास सबसे पहले सबसे अच्छी सोच थी। और सोच ही सब कुछ बदल सकती है। तो आज से एक वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, लेकिन उस मेहनत को दिशा देंगे, सोचेंगे, सीखेंगे और समझदारी से बढ़ेंगे, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की है जो समझते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। अब तक आपने पढ़ा कि पैसा केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सोच, समझ और सूझबूझ से आता है। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो मोड़ होता है जहां इंसान या तो जिंदगी से हार मान लेता है या फिर दिमाग का इस्तेमाल कर इतिहास रच देता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हम समय, ऊर्जा और शरीर का निवेश करते हैं, लेकिन जब हम दिमाग से काम करते हैं तो हम विचार, रणनीति और विजन का निवेश करते हैं। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे चलाना जानते हैं, जो उसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से मजदूर दिन रात पसीना बहाते हैं, पर फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बैठकर सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं, और वही प्लान उन्हें रातों रात करोड़पति बना देता है। यहां कोई जादू नहीं है, ये वो ताकत है जो हमारी सोच में छिपी होती है। अगर आप केवल मेहनत पर भरोसा करते हो तो आप किसी और के सपनों को पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर आप सोचते हो, सीखते हो और समझदारी से जोखिम उठाते हो तो आप अपने सपनों को आकार दे सकते हो। अब एक कहानी सुनो। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। दोनों गरीब थे। एक ने शहर जाकर मजदूरी शुरू की, हर दिन 12 घंटे काम किया। सालों बाद भी उसकी हालत वैसी ही रही। दूसरा दोस्त गांव में ही रहा और सोचा, क्या ऐसा कुछ किया जाए जिससे मुझे बार बार मेहनत न करनी पड़े, लेकिन पैसा आता रहे। उसने देखा कि गांव में लोग कुएं से पानी भरने के लिए रोज दूर जाते हैं। उसने अपना समय एक छोटी सी पाइपलाइन बिछाने में लगाया जो कुएं से पानी सीधा गांव तक लाए। लोग हंसे, ताने मारे, पर उसने दिमाग लगाया। 2 महीने बाद जब पाइपलाइन तैयार हुई तो हर घर से उसे पैसे मिलने लगे। अब वो मेहनत नहीं करता, लेकिन हर दिन पैसे उसके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत से ज्यादा दिमाग पर भरोसा किया। जिंदगी में जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ा नहीं बन पाएंगे। सोच वही होती है जो आने वाले कल को आज में देखती है। मेहनत का सम्मान है, पर सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर किसान होते, सबसे अमीर रिक्शा वाले होते, सबसे अमीर वो लोग होते जो दिन रात फैक्ट्री में खून पसीना बहाते हैं। लेकिन अमीर तो वो है जो सिस्टम बनाते हैं, जो विचारों पर काम करते हैं, जो वक्त के आगे चलते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। जैसे कि हम बचपन से सुनते हैं, कड़ी मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो रिक्शा खींचने वाला करोड़पति होता।
अगर पसीना बहाना ही काफी होता तो पत्थर तोड़ने वाला राजाओं की तरह रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेहनत अकेली काफी नहीं है। उसे सही दिशा में ले जाने वाला दिमाग जरूरी है। अब सोचिए, जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो सब उसे कहते हैं मेहनत कर, अच्छे नंबर ला, बड़ी नौकरी मिलेगी। पर कोई ये नहीं सिखाता कि दुनिया कैसे काम करती है, पैसे कैसे बनते हैं, जिंदगी की असली समझ क्या है। ये समझ हमें किताबों से कम, अनुभवों से और सोच से ज्यादा मिलती है। पैसा कमाने के दो रास्ते होते हैं। एक, आप पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करो, और दूसरा, आप ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए पैसे कमाए। पहला रास्ता आपको थका देता है, दूसरा रास्ता आपको मुक्त करता है। और उस सिस्टम को खड़ा करने के लिए मेहनत के साथ साथ दिमाग भी चाहिए। हर रोज लाखों लोग काम पर जाते हैं, वे समय पर पहुंचते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती और उनका जीवन वैसे ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की रणनीति नहीं बनाते। वे इस बात को नहीं समझते कि सिर्फ कार्य करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप ये जानें कि कार्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसे दूसरे के लिए मूल्यवान कैसे बनाया जाए। दिमाग से पैसा कमाना यानी ये जानना कि कब क्या करना है। समय की पहचान ही सबसे बड़ी समझदारी है। कोई आइडिया अगर सही समय पर नहीं आया तो वो बेमानी है। वही आइडिया अगर सही वक्त पर इस्तेमाल हुआ तो वो करोड़ों कमा सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग छोटी दुकान चलाते हुए भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, और कुछ बड़े ऑफिस में बैठकर भी एक ही जगह अटके रहते हैं। इस बात को और गहराई से समझिए। एक व्यक्ति नौकरी करता है, रोज 8 घंटे काम करता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऑनलाइन व्यापार करता है, शुरुआत में संघर्ष करता है, सीखता है, गिरता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी नींद में भी पैसे बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत को मशीन नहीं, मिशन बनाया। उसने अपने दिमाग से रास्ते निकाले। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के जमाने में संसाधन से ज्यादा जरूरी है संकल्प और सोच। मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल यह है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक बार एक औरत थी जो हर रोज रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। उसने सोचा क्यों न यही काम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। उसने अपने घर से टिफिन सर्विस शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 2 लोगों को टिफिन जाती थी, फिर 5, फिर 10, फिर 50। आज उसके पास खुद का किचन है, कर्मचारी है, गाड़ी है और सम्मान है। उसी रोटी ने उसके बच्चों को स्कूल भेजा, उसी रोटी ने उसे समाज में नाम दिलाया। मेहनत वही थी, पर सोच ने उसे बदल दिया। इसलिए जब आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, तो एक बार यह जरूर सोचिए कि आप पैसे के लिए क्या सोच रहे हैं। क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं, या आप काम के पीछे की योजना भी बना रहे हैं? क्या आप बस चल रहे हैं, या मंजिल की दिशा में बढ़ रहे हैं? दिमाग से पैसा कमाने का अर्थ सिर्फ व्यापार करना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम में गहराई से सोचना, समस्याओं का हल ढूंढना, समय के साथ बदलना और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना। अगर आप शिक्षक हैं तो खुद को टेक्नोलॉजी से जोड़िए। अगर आप दुकानदार हैं तो ऑनलाइन व्यापार की सोचिए। अगर आप कलाकार हैं तो सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचिए। हर पेशे में दिमाग की जगह है, बस जरूरत है देखने की, सोचने की। और याद रखिए, कोई भी बड़ा सपना
बिना बड़ी सोच के पूरा नहीं होता। जो लोग सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत को सोच की दिशा में लगाते हैं वे इतिहास बना देते हैं। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत है, लेकिन मौके उससे भी ज्यादा है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उन मौकों को पकड़ने की समझ रखते हैं या नहीं। पैसा एक पेड़ की तरह है, मेहनत उसका बीज है, लेकिन दिमाग पानी है। अगर आप सिर्फ बीज बोकर बैठ जाएंगे तो वो सूख जाएगा, लेकिन अगर आप उसे समय पर पानी देंगे, खाद देंगे, सूरज की रोशनी देंगे, यानी सोच और योजना देंगे, तो वो पेड़ बनेगा, फल देगा, और वही फल आपकी कमाई होगी। इसलिए आज से एक वादा कीजिए अपने आप से, सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, दिमाग से मेहनत करेंगे। जहां सब दौड़ रहे हैं वहां एक पल रुककर सोचेंगे कि क्या सही दिशा में जा रहे हैं, और यकीन मानिए वो एक पल की सोच आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिलती है। इसे यूं ही पसीने में बहा देना ठीक नहीं। इसे ऐसे जियो कि आपके पसीने की हर बूंद का मोल करोड़ों में हो, और वो तभी होगा जब आप अपने दिमाग को मेहनत की दिशा देने वाला बनाओगे। क्योंकि सच तो यही है, पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से कमाया जाता है, और जो ये सीख गया वो अपनी दुनिया खुद बना लेता है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मेहनत अगर सोच के बिना हो तो वो बस शरीर को थकाती है, लेकिन मेहनत अगर सोच के साथ हो तो वो दुनिया बदल सकती है। उस दिन से उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। असल में जिंदगी हमें रोज मौके देती है, हर सुबह एक नया पन्ना होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसी पुराने तरीके से उसे जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना, और फिर अगली सुबह वही दोहराना। ये चक्र चलता रहता है और हम सोचते हैं शायद कभी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन किस्मत नहीं बदलती, सोच बदलती है, और सोच वही बदलता है जो ये जानता है कि पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से कमाया जाता है। अब सोचिए, जब आप किसी मॉल में जाते हैं और महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं तो क्या आप कपड़े की मेहनत को देख रहे होते हैं या उस ब्रांड के पीछे की सोच को? एक ही टी शर्ट अगर बाजार में 200 रुपए में है तो वही चीज ब्रांडेड होकर 2000 रुपए में कैसे बिकती है? फर्क केवल क्वालिटी का नहीं है, बल्कि सोच, मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू का है। ये सब मेहनत से ज्यादा सोच का खेल है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि वे करोड़ों में कमा लेते हैं, और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए परेशान रहते हैं। ये फर्क मेहनत का नहीं, मानसिकता का है। एक मजदूर और एक मालिक दोनों ही दिन भर लगे रहते हैं, पर मजदूर मेहनत करता है, मालिक सोचता है, और फिर उसी सोच को सिस्टम बनाकर 100 लोगों से मेहनत करवाता है। दिमाग से पैसा कमाने का मतलब ये भी नहीं कि आप चालाकियां करें या शॉर्टकट ढूंढें। इसका मतलब है समझदारी से अवसर को पहचानना, अपने कौशल को तराशना, और सबसे जरूरी बात, अपने समय का सही उपयोग करना। क्योंकि समय ही असली धन है। जो समय की कद्र करता है वही असली अमीर बनता है, और जो समय को सिर्फ मेहनत में खपा देता है, बिना सोचे, बिना सीखे, वो हमेशा थकाहारा रह जाता है। एक बार एक नौजवान ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा नहीं आता, क्यों? गुरु मुस्कुराए और क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की बुराई करने के बाद क्यों बेचैनी होती है? क्यों किसी की मदद करके दिल हल्का हो जाता है? ये सब यूं ही नहीं होता।
ये उसी कर्म के नियम हैं जो हमारी रगों में बहते हैं। जो आज आप बो रहे हैं, कल वही आपकी किस्मत बनकर लौटेगा। इस वीडियो के अंत तक आप वो सच जानेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा और शायद आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दे। इसलिए रुको, क्योंकि अब वो बात होने वाली है जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है, तो हम केवल एक धार्मिक या दार्शनिक बात नहीं कर रहे होते। हम उस अदृश्य न्याय प्रणाली की बात कर रहे होते हैं जो इंसान की आत्मा को देखती है, उसके इरादों को तौलती है और फिर उसी के अनुसार फल देती है। जीवन बहुत बार हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हम हार मान जाते हैं। हमें लगता है कि सच बोलने से, अच्छा करने से, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी मोड़ पर जीवन हमसे एक सवाल करता है, क्या तुम अपने कर्मों पर भरोसा रखते हो? हर दिन, हर पल हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वो सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और यही हमारे कर्म है। ये केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि हमारी नीयत, हमारी सोच और हमारी आत्मा की भाषा होती है। कोई आदमी बाहर से भले ही बहुत शांत, बहुत धार्मिक दिखे, लेकिन अगर उसके भीतर द्वेष, घृणा, लालच भरा है, तो उसके कर्म अशुद्ध है और अशुद्ध कर्म का फल मीठा नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान किसी गरीब को झूठे वादे करके उसका हक छीन लेता है। शायद वो उस वक्त बहुत शक्तिशाली हो, लोग उसके आगे झुकते हों, उसकी बातें सुनते हों, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी रातें कैसी होती होंगी? क्या वो चैन की नींद सोता होगा? नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसने गलत किया है और यही आत्मा उसे धीरे धीरे कुतरती है। ये वो सजा है जो किसी अदालत में नहीं मिलती। ये वो दर्द है जो दिखता नहीं लेकिन जीने नहीं देता। कर्मों का हिसाब कई बार हमारी संतानें भी चुकाती है। आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द चलता है, संघर्ष चलता है। क्यों? क्योंकि किसी पूर्वज ने कुछ ऐसा किया जो अधूरा छूट गया और अब उसकी पीढ़ी उसे ढो रही है। लेकिन अगर कोई इस चक्र को तोड़ना चाहता है तो उसे अपने कर्म सुधारने होंगे। एक व्यक्ति अगर सच्चे मन से सेवा करता है, मदद करता है, लोगों का भला सोचता है, तो वही कर्म उसकी अगली पीढ़ियों को वरदान बनकर मिलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कर्म की सजा बहुत कठोर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान जानबूझकर आग में हाथ डाले तो क्या आग उसे माफ कर देगी? नहीं ना। उसी तरह कर्म भी माफ नहीं करता, वो बस समय देता है समझने का, सुधरने का, और फिर अपने निर्णय पर आता है और उसका निर्णय सटीक होता है, बिना पक्षपात के। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल दी ट्रूथ ऑफ लाइफ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने भी कभी किसी की मदद की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हाँ मैंने मदद की है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है। वे किसी की जमीन हड़प लेते हैं, झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्वत लेकर गलत काम करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर दान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को दान से ज्यादा दिल चाहिए? अगर दिल साफ नहीं तो कोई भी दान आपके कर्मों को नहीं बचा सकता। आप 100 मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन अगर आपने किसी की आत्मा को तोड़ा है तो आपके कर्म आपके खिलाफ गवाही देंगे। एक बूढ़ा किसान था जो हर साल अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने से उसकी फसलें सूख जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते कि तुझे तो भगवान ने भुला दिया है। लेकिन वो किसान कहता, भगवान मुझे नहीं, मेरे कर्मों को याद रखता है। सालों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जब आसमान खूब बरसा, उसकी जमीन लहला उठी और वही लोग उसके पास आकर सहायता मांगने लगे। किसान ने मुस्कुराकर कहा, यही है कर्म का न्याय। कोई नहीं देखता कि मैंने कितने आंसू बहाए।
कितनी रातें भूखा सोया, लेकिन भगवान ने देखा और उसने मेरा हिसाब पूरा किया। इसीलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ जब वो कठिनाइयों से गुजर रहा हो सकता है वो अपने पुराने कर्मों की परीक्षा में हो, और अगर वो उस परीक्षा को पार कर लेता है तो उसकी उड़ान तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम, अगर तुमने किसी के जख्मों पर नमक छिड़का है तो याद रखना, तुम्हारे अपने घावों पर भी कोई न कोई आएगा। कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहराई से जुड़ा है हमारे सोचने के ढंग से। अगर आप अपने अंदर सिर्फ खुद के लिए जीने की भावना रखते हैं तो जीवन बहुत सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं, मदद करते हैं, दिल से शुभ काम करते हैं, तो आपका जीवन एक दुआ बन जाएगा, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी। एक गरीब बच्चा जब स्कूल की फीस न होने पर सड़क किनारे पड़ता है और एक दिन अफसर बनकर आता है तो उसकी आंखों में आत्मा की चमक होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी मेहनत का, उसकी मां की प्रार्थनाओं का और उसके अच्छे कर्मों का फल है। उसने किसी का हक नहीं छीना, बस अपना हिस्सा मांगा और वक्त ने उसे उसका अधिकार दे दिया। वही एक अमीर आदमी जो दूसरों का हिस्सा खाकर बड़ा बनता है, वो चाहे कितनी ही महंगी गाड़ी में बैठे, उसके अंदर का डर कभी नहीं मरता। वो हर दिन डरता है, खोने से, बेनकाब होने से और शायद खुद से भी। यही फर्क होता है सच्चे और झूठे कर्म में। एक आपको आत्मसंतोष देता है, दूसरा आपको हमेशा अंदर से खाली करता है। कर्म एक बीज है, जो चाहे आप आज बोएं या पिछले जन्म में, उसका पेड़ जरूर उगेगा। और जब वो उगेगा तो आप उसे काटने से बच नहीं सकते। अगर आपने प्रेम, सच्चाई, दया और मदद के बीज बोए हैं तो वो पेड़ आपको छाया, फल और सुरक्षा देगा। और अगर आपने लालच, घृणा, धोखे और अभिमान के बीज बोए हैं तो वो पेड़ आपको कांटे, दुख और पीड़ा देगा। इसलिए सोच समझकर चलिए, क्योंकि ये जीवन आपके हाथ में एक अवसर है, एक मौका है अपने कर्मों को बेहतर बनाने का। और अगर आपने इस मौके को पहचान लिया तो समझो आप किसी भगवान से कम नहीं। आखिर में यही कहूंगा, कोई आपको देखे या न देखे, लेकिन आप खुद को देखते हैं। आप जानते हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, और यही सत्य एक दिन आपके सामने खड़ा होगा न्याय बनकर। और तब अगर आपने अपने कर्मों को सच्चाई से किया होगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आंखों में सुकून होगा। नहीं तो पछतावा होगा जो जीवन भर पीछा करेगा। तो आज से ही अपने हर कर्म को ऐसा बनाइए कि जब जिंदगी का लेखा जोखा सामने आए तो आप गर्व से कह सकें, हां, मैंने सही किया और भगवान ने न्याय किया। एक छोटा बच्चा जब अपने मां बाप की सेवा करता है, उन्हें आदर देता है, वो सिर्फ एक कर्तव्य नहीं निभा रहा होता, वो अपने भाग्य को बना रहा होता है। उसी घर में अगर कोई दूसरा बेटा अपने मां बाप को अपमानित करता है, उन्हें बोझ समझता है, तो वो अपने लिए वही कर्म कर रहा है जो एक दिन उसके ही जीवन में दुख का कारण बनेगा। माता पिता, गुरु और वो लोग जो आपके लिए निस्वार्थ खड़े रहे, उनके साथ किया गया व्यवहार ही आपके भविष्य का आईना होता है। कर्मों का हिसाब कैसे होता है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। यह सवाल सिर्फ जीवन से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह सवाल हमारी नींदें चुरा सकता है, हमारी आत्मा को झकझोर सकता है, लेकिन जब इसका उत्तर मिलता है तो जीवन की सबसे बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि तब हमें समझ आता है कि हमने जो सहा, जो पाया, जो खोया और जो बचा लिया, वो सब कुछ हमारे ही कर्मों की छाया थी। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि वो निर्दोष होते हुए भी सजा पा रहा है। वो रोता है, पुकारता है, भगवान से पूछता है, मैंने क्या किया था, लेकिन जवाब नहीं मिलता। और फिर सालों बाद जब वो किसी और की कहानी सुनता है या अपने ही जीवन के किसी अगले पड़ाव पर पहुंचता है, तब अचानक समझ आता है
कि जो हुआ वो अनायास नहीं था, वो कर्मों का फल था। कुछ हमसे पहले हुआ, कुछ हमसे अनजाने में हुआ, लेकिन ब्रह्मांड की अदालत में सब दर्ज था। एक कहानी थी एक महिला की, जिसका पति उसे छोड़कर चला गया। समाज ने उसे दोषी ठहराया, उसके चरित्र पर उंगली उठाई। वो चुप रही, रोती रही, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया। उसने अपने बच्चे को अकेले पाला, दिन रात काम किया। उसका बच्चा बड़ा होकर एक सफल वैज्ञानिक बना। वही समाज जिसने उसे ताना मारा था, अब उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन उस महिला ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसके आंसू, उसकी मेहनत और उसका मौन, यही उसके कर्म थे। और ईश्वर ने सब देखा। पति जिसने उसे छोड़ा, अंत में अकेला रह गया। किसी ने उसकी चिंता नहीं की और वो खुद ही अपने अपराध बोध में घुटता रहा। यही कर्मों का हिसाब था। कभी कभी कर्म हमें शीशा दिखाते हैं, जिसमें हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। वो मुखौटे हटा देते हैं, झूठे दिखावे को तोड़ देते हैं और आत्मा की परतें खोल देते हैं। कर्मों के न्याय से कोई बच नहीं सकता, न राजा, न रंक, न कोई साधु, न कोई पापी। और कर्म कभी जल्दबाजी नहीं करते। वो अपने समय पर आते हैं, एकदम सटीक समय पर। जैसे खेत में बीज बोने के बाद बारिश, सूरज और मिट्टी का साथ चाहिए होता है, वैसे ही अच्छे बुरे कर्मों के फल को भी समय चाहिए होता है। कोई अगर सोचता है कि उसने किसी को धोखा दिया और कुछ हुआ ही नहीं, तो वो सिर्फ भ्रम में है, क्योंकि कर्म की किताब अभी खुली नहीं है। लेकिन जब वो खुलेगी तो हर शब्द बोलेगा, हर आंसू गिनती में आएगा और हर सच्चाई सामने रखी जाएगी। आपने सुना होगा, किसी मासूम बच्चे को किसी दुर्घटना में खो देना या किसी को बहुत कम उम्र में गंभीर बीमारी हो जाना। ये देखकर लोग सवाल करते हैं, इसने क्या किया था? लेकिन सच ये है कि आत्मा का सफर एक जीवन तक सीमित नहीं होता। हम अपने साथ पिछले कई जन्मों के कर्मों की गठरी लेकर आते हैं और इसी जीवन में अगर हमें अवसर मिलता है तो हम उसे सुधार सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस जन्म में ही उस बोझ को हल्का कर सकते हैं। अपने अच्छे कर्मों से, अपनी क्षमा भावना से, अपने सच्चे जीवन से। कई बार लोग अपनी सफलता पर इतराते हैं, मैंने मेहनत की, मैं खुद बना हूं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं किसी का सहारा लिया होगा, किसी की प्रार्थनाएं उनकी राह बनी होंगी और शायद किसी की बद्दुआएं उन्हें रोक भी सकती थी। सफलता भी तभी टिकती है जब कर्मों की जड़ें साफ हो। अगर आपने छलकपट से सफलता पाई है तो वो एक दिन जरूर बिखरेगी, और अगर आपने ईमानदारी और संघर्ष से कुछ पाया है तो वो समय के साथ और मजबूत होगा। एक छोटा बच्चा जब सड़क पर किसी बूढ़े को गिरने से बचाता है तो लोग कहते हैं, क्या भला बच्चा है। लेकिन वो बच्चा एक कर्म कर गया और वो कर्म उसकी जिंदगी में किसी और मोड़ पर एक ऐसी मदद बनकर लौटेगा जहां उसे खुद समझ नहीं आएगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। वही चमत्कार असल में उसके कर्मों का फल होता है। आपने महसूस किया होगा, कई बार हम किसी को बिना वजह याद करते हैं या कोई बिना कारण हमारी मदद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे लिए काम कर रही हो। वो शक्ति हमारे कर्मों की होती है। जब हम किसी के लिए सच्चे मन से कुछ करते हैं तो वो ऊर्जा लौटती है। यही कारण है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो जीवन किसी न किसी रूप में हमारा भी भला करता है। जीवन में जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, हमें धोखा देता है, तब सबसे कठिन होता है शांत रहना। लेकिन वही समय होता है जब हमारा सच्चा कर्म प्रकट होता है। अगर हम बदले की भावना से काम करते हैं तो हम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम माफ कर देते हैं, खुद को मजबूत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और समय खुद उस व्यक्ति को उसका फल देता है जिसने हमें दुख दिया था। कई बार किसी को देखकर लगता है कि इसको बिना मेहनत के सब मिल गया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसने पिछले किसी जन्म में कितनी मेहनत की थी, कितना सहा था। और जो आज सब कुछ पाकर भी घमंडी हो जाता है,
वो भूल जाता है कि अगला जन्म भी आएगा, अगला मोड़ भी आएगा, और वहां केवल उसके कर्म काम आएंगे, न उसकी गाड़ी, न उसके महल। यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है, कर्मों का न्याय। ये अदृश्य है लेकिन अचूक है, ये मौन है लेकिन सबसे प्रबल आवाज है, और इसका हिसाब इस ब्रह्मांड की सबसे ईमानदार किताब है, जो कभी झूठ नहीं बोलती और कभी अधूरी नहीं रहती। इसलिए जब भी आप कोई काम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, छुपा हुआ हो या सबके सामने, बस एक बात याद रखिए, आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं, और जब ये कहानी पूरी होगी तो उसका शीर्षक आपके कर्म तय करेंगे। क्या वो कहानी सम्मान की होगी या पश्चाताप की, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने आज क्या किया। तो आज अगर आपके हाथ में मदद करने का मौका है तो कीजिए, अगर माफ कर सकते हैं तो कीजिए, अगर खुद को बदल सकते हैं तो आज से कीजिए, क्योंकि कल को वही आपके साथ खड़ा होगा, या तो फरिश्ता बनकर या फिर परछाई बनकर। कर्मों का हिसाब कैसे होता है, यह प्रश्न सिर्फ जीवन का नहीं, आत्मा के उत्थान का प्रश्न है। ये केवल दर्शन शास्त्र नहीं, बल्कि उस गहराई की बात है जहां इंसान खुद से सामना करता है, जहां वो खुद से पूछता है, क्या मैं सही था? क्या मैंने किसी को दर्द